इंटरनेट पर लगातार जो है वो दोस्ती के मामले सामने आते हैं और उसके बाद वो दोस्ती किस तरह से प्यार में बदलती है और प्यार के बाद जो है हर कपल यही चाहता है कि उसकी जो ये प्यार है वो परवान चढ़े और शादी तक पहुंचे। लेकिन अगर आपको ये सुनने को मिले कि दिल्ली से एक महिला यहाँ पर पहुंचती है जिस इंटरनेट के जरिए जिस पुरुष के साथ वो मिलती हैं, दोस्ती रखती हैं, वो उनसे पैसे लेकर बाहर विदेश चला गया है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। करनाल के ही गांव इंद्री, अगर इंद्री हल्के की बात करें, इंद्री हल्के के गांव है, वहां का वो रहने वाला है और वो अब दुबई चला जाता है। इस महिला को शादी का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए जो है उसने ठगे हैं। क्या कुछ जो है ये प्यार कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे अब ये अगर बात की जाए तो एसपी तक मामला पहुंचा है, एसपी करनाल तक मामला पहुंचा है। करनाल के सेक्टर 32-33 में एक एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो महिला आज फिर से करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से यहाँ पर मिलने के लिए पहुंची। ये वाकया शुरू हुआ है 2021 में, जब इनकी दोस्ती होती है इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़के से। तो इनसे पूछेंगे कि कौन है, कैसे है और कैसे जो इन्होंने लाखों रुपए उनको दिए, उसके बाद वो बाहर चले गए और अब जो है इनको ब्लॉक कर दिया। आपको पता होगा कि ब्लॉक क्या होता है, कि हर जगह से, हर सोशल मीडिया साइट से ब्लॉक कर देना, ताकि किसी के जरिए कोई कांटेक्ट ये उनके साथ जो है ना कर पाए। तो सबसे पहले आप दिल्ली से आए हो, आपका नाम क्या है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मेरा नाम मन्नू कौर है। हाँ। मैं दिल्ली से आई हूँ। हाँ। और गौरव शर्मा की मेरी दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। ये कब हुई, मतलब सन 2021 में। 2021 में, मतलब कौन सा महीना था, कुछ अंदाजा हो? मई जून का था। अच्छा, मतलब 1 साल होने को आया? जी, 1 साल हो गया। इंस्टाग्राम से वो मुझे काफ़ी टाइम से, सालों से मैसेज करता था। उसके बाद वो मुझे मतलब मैसेज करते करते ये बोलता था कि मैं आपसे दोस्त हूँ आपका, और मैं इग्नोर करती रही काफ़ी टाइम तक। एक दिन उसने मुझे मैसेज किया कि ना आप मेरा व्हाट्सअप पे मतलब नंबर ले लो। तो मैंने व्हाट्सअप नंबर लेकर उसने व्हाट्सअप पे हाई लिख के भेजा। मैंने कहा हाँ जी कौन? तो उसने वीडियो कॉल करा मुझे, वीडियो कॉल करते हुए बोला कि मैं आपका फ्रेंड हूँ। मैं नींद में थी, मैं सोई हुई थी, तो मैंने देखा नहीं। फिर उसने दोबारा कॉल किया, कहने लगा कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, ऐसे ऐसे आप मुझे अच्छी लगती हो, मैं आपको काफ़ी सारी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम से, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे मुझसे रोज़ डेली बात करता था। मैं उसको ब्लॉक भी कर देती थी, तो फिर दूसरे नंबरों से मुझे फ़ोन करता था और कहता था मैं मर जाऊँगा, मौत तुम्हारे गले लग जाएगी, ऐसे सुसाइड करने वाले नोट देता था मुझे। फिर उसके बाद उसने मुझे व्हाट्सएप से कॉल करना शुरू कर दिया। फिर मैंने भी उससे काफ़ी टाइम तक बात की। तो एक दिन मुझे बहुत टाइम से पीछे पड़ रहा था कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे शादी करनी है। पीछे पड़ गया बहुत कि आओ आओ करनाल मिलो मुझसे, मेरे डैडी एक्सपायर हो गए हैं तो मैं आ नहीं सकता तुमसे दिल्ली मिलने। मैं एक दिन आई तो उसने मुझे करनाल ITI के नीचे बुलाया। ITI से कहा कि चलो आओ कॉफ़ी पीते हैं कहीं बैठ कर के होटल के अंदर लेके गया मुझे। वहाँ पे एक चेयर बिछी हुई थी और एक मेज़ रखी थी। वहाँ पर एक मेज़ के सामने एक बेड बिछा हुआ था। तो कहता है कि ना आप दूर से आई हो, लो कोल्ड ड्रिंक पी लो। कोल्ड ड्रिंक पिलाई तो उसने उसमें नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। उसमें से वो पीते ही मुझे नींद आई और उसने मेरे साथ गलत शोषण किया और मतलब कि रेप किया, और फिर उसकी वीडियो वायरल कर ली। उसके आधार पे मुझे धमकियों के आधारों पे वीडियो बनाई थी उस वक्त उसने? हाँ जी, उसने। तो वो उसके पास थी या उसने किसी सोशल मीडिया साइट पर डाली उसको? उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की थी। अच्छा। और बार बार धमकियों के साथ मुझे बुलाता रहा कि तुम आना, मैं तुम्हें वायरल कर दूंगा वीडियो। फिर उसने 1 हफ्ते बाद फिर मुझे बुलाया और मेरा नया मोबाइल उसने खुद ले लिया और पुराना मुझे फ़ोन दे दिया, और जिसमें कि उसकी गूगल ID चल रही थी, जिससे कि मैं उसको ट्रैक ना कर पाऊँ, कोई नंबर ना ले पाऊँ उसके, या फिर मेरा वो पता ना लगा पाए। इस तरीके से उसने बहुत माइंडली से मुझे वो अपना पुराना फ़ोन दिया और उसमें मेरा नया फ़ोन ले लिया। उसमें मेरी गूगल ID नहीं चली हुई थी। उससे उसने अपने नंबरों से ही मतलब वो आपको वो वीडियो दिखाकर डराता धमकाता था, करनाल बुलाता था? वो वीडियो से करनाल बुलाता था मुझे। जो वीडियो बनाई हुई थी उस धमकियाँ देता था कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, और इस तरीके से उसकी फैमिली भी मुझसे बातें करती थी काफ़ी अच्छे से। फिर बीच में जैसे 1 हफ्ते को डराता धमकाता था, पर आप कह रहे हो कि वो शादी के लिए भी कहता था? मैडम वो शादी के शुरुआत से ही कहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो शादी के लिए बार बार धमकी कहता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बार बार जब उसने धमकियाँ दी तो उसने वीडियो बनाया था ताकि आप उससे शादी करो। हाँ जी।
फिर उसने जैसे वीडियो बनाया तो वो हफ्ते के बाद फिर बुलाया, उसने अपना फ़ोन मुझे दिया और अपने उसमें गूगल आईडी चला ली थी। उसके आधारों पे उसने मुझसे पैसे मांगने शुरू करे कि मुझे 1 लाख रुपए दो, मुझे अपनी दुकान में डालना है वरना वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर मैंने उसको 1 लाख दिए। फिर उसने बड़े प्यार से मुझे उसके मेरे को दिमाग नहीं काम किया तो मैंने उसकी फैमिली से बात की और काफ़ी टाइम से उसकी फैमिली भी मुझसे बातें कर रही थी। तो कहते कि ना कोई नहीं, आप हमारी बहू हो और आप करो, साथ रहो, आपकी शादी होएगी, हमारे घर में आओगी। ये उसकी फैमिली वाले हाँ जी, उसकी मम्मी जो अनीता शर्मा और जो उनकी भाभी हैं मोनिका शर्मा, उनके बड़े भैया दीपक शर्मा, फिर छोटे भाई का नाम था साहिल शर्मा और फिर उसका लड़के का नाम गौरव शर्मा। ये सारे फैमिली के लोग और बच्चे का नाम देव शर्मा था। बच्चा भी बात करता था मुझसे और सभी यही डिमांड रखते थे, हमारे लिए क्या लाओगी, हमारे लिए लेकर आओ। मतलब फैमिली पूरी आपके टच हाँ में जी, थी? हाँ जी। वो लड़का जो है वो शादीशुदा था? हाँ जी, वो लड़का शादीशुदा था? नहीं अनमैरिड था। और आप? मैं मैरिड हूँ। और उसने लड़के ने जैसे मुझसे बातें करनी शुरू की तो मतलब कि बार बार यही डिमांड रखते रहे घर वाले, हमारे लिए कपड़े लेके आओ, हमारे लिए ये लाओ। फिर बड़े प्यार से मुझे उकसाने लगे, तुम हमारे घर में आओगी और हमारे बेटे को 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। फिर उसने भी मुझे 6 लाख रुपए की डिमांड रखी कि मुझे दुबई जाना है और मैं वहाँ से कामयाब होके आऊँगा तो आप मेरे साथ मतलब रहना और मेरे को आगे वीज़ा लगवाना है। वो एजेंट को देने हैं पैसे, एजेंट को देने के लिए उसने मुझसे 6 लाख रुपए की डिमांड रखी तो 6 लाख रुपए लिए। फिर उसने फिर आगे आपने कैसे दिए ये पैसे? ये सारे पैसे मैंने कैश दिए हैं, जो मेरे पास कमेटियाँ डली हुई थी वो मैंने तो आप कुछ काम करते हो? हाँ जी, मेरा अपना बिजनेस है पार्लर का दिल्ली के अंदर और मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ काफ़ी सालों से। तो मैंने उसको 6 लाख रुपए उसने डिमांड करी तो उसने बोला कि मेरे को एजेंट को देने हैं, तुम दोगी तो मैं आगे कामयाब हो जाऊँगा, वहाँ से आऊँगा, तुमसे शादी करूँगा, हम दोनों साथ रहेंगे, धोखाधड़ी नहीं होगी, ये नहीं होगा। ऐसे ऐसे करते करते उसने मुझसे 6 लाख की डिमांड करी। और टोटल कितने पैसे दिए आपने अब तक? मैंने 11-12 लाख रुपए दिए हैं मैडम। अच्छा, और वो दुबई कब गए? दुबई दिसंबर में। फिर उसके बाद उसके फैमिली ने मुझे घर में बुलाने का कि आओ घर में हमारे साथ रहो कुछ दिनों के लिए, ऐसे ऐसे डिमांड रखते रहे। उन्होंने मुझे बुलाया और गौरव शर्मा रात में 11:30 बजे मुझे अपने घर लेके गए। एक ही कमरे में उन्होंने रखा और उसके बाद उन्होंने मुझे 10 दिन ऐसे ही रखा एक ही कमरे में। सबको घर में पता है, इसलिए वो सभी मना कर रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं इसको, पर वो सब जानते हैं सर। मेरे पास उनके नंबर हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है और सभी डिमांड कर रहे थे, उनकी भी रिकॉर्डिंग है। जिस तरीके से उन्होंने डिमांड की है कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, सब चीज़ों की डिमांड की। ये दुबई जाने से पहले लड़के ने आपको अपने घर में रखा था? हाँ जी, मुझे अक्टूबर में। उसके बाद मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, प्रूफ हैं और मेरे जो मैंने कैश पैसे दिए हैं वो मेरे पास उसके भी प्रूफ हैं। और मैंने एक OnePlus का फ़ोन दिया है दिसंबर में, वो लेके गया है लड़का। और वो जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको लग रहा है कि भाई वो शादी नहीं कर रहा है? उसने मुझसे एक डिमांड रखी कि दिसंबर में मुझे बाहर जाना है दुबई, मुझे करेंसी चेंज करानी है, आप पैसे दे दो, मुझे कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, चप्पल लेने हैं, कहीं 15,000 जूतों के लिए, चप्पलों के लिए, कहीं कानों की बालियाँ, ऐसे करके उसने मुझसे 4 लाख रुपए की और डिमांड रखी। वो उसके बड़े भाई ने लिए और मैंने 4 लाख रुपए उनको दिए। फिर उसके बाद बहुत अच्छे से रह रहे थे, काफ़ी अच्छे से वो लोग। फिर मतलब कि ऐसा हुआ तो आप इतने पैसे जो है उनको दे रहे थे, आपको लगता था कहीं ना कहीं आप भी उनसे प्यार करते हो, शादी करना चाहती थी? मुझे स्टार्टिंग में नहीं लगा था। स्टार्टिंग में मैं काफ़ी टाइम तक डरी हुई थी, जिसमें कि मुझे ये लग रहा था कि मेरा करियर ख़राब ना हो जाए और मेरी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई थी। तो मुझे ये लग रहा था कि पीछा छूट जाए मेरा। तो उस टाइम मैंने दिया तो वो पीछा नहीं छोड़ा उसने। वो फिर भी उसने मेरा कुछ ऐसा कि माँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं मर जाऊँगा, ऐसे ऐसे करने लगा। उसकी फैमिली भी कहने लगी कि मतलब तुम हमारे घर की बहू हो। तो मुझे भी लगा शायद फैमिली एग्री है तो फिर मुझे भी रह लेना चाहिए। फिर मुझे एक्सेप्ट किया मैंने उसके बाद। तो उसके बाद मैंने जो 4 लाख दिए तो फिर उन्होंने रख लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने 3 दिन बाद उसकी भाभी ने मुझे दुबई जाने के बाद भरपूर गालियाँ दी। 3-4 दिन भरपूर गालियाँ आई हैं मेरे पास कि तुम ऐसी हो वैसी हो, तुम हमारे घर में गाँव में फ़ोन करती हो किसी को, कभी ये करती हो, मैसेज करती हो। जिसमें कि उसका जो ख़राब फ़ोन था उससे मेरे को कॉल किसी को भी लग जाती थी। वो ख़राब फ़ोन मुझे दे गया था जिससे कॉल रुकती नहीं थी, किसी को भी लग जाती थी। तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी कि मैंने कभी किसी को कॉल किया हो। फिर उन्होंने मुझे गालियाँ देने के बाद फिर उसने मुझे बड़े प्यार से सुखसाया कि नहीं। फिर मेरा बर्थडे पड़ा
5 जनवरी को, तो उन्होंने सब ने फैमिली ने विश किया, उसके मैसेज हैं मेरे पास, उसकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो कॉलिंग है, सब कुछ रखा हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे डिमांड रखी 2 लाख रुपए की कि गौरव शर्मा को हमें पैसे देने हैं, आप 2 लाख रुपए दीजिए और उसके पास हमें खर्चा नहीं है, हमें देना है। तो उस दौरान में जनवरी में मैं प्रेग्नेंट हुई और गौरव शर्मा ने मुझे मरने के लिए ये बोला कि तुम या तो बच्चे को गिरा दो, मर जाओ, या बच्चे को बेच दो। नहीं तो आपका बच्चा जो है ये गौरव शर्मा से था? हाँ जी, गौरव शर्मा से सर, लास्ट दिसंबर में गौरव शर्मा ने ही बताया था कि मतलब कि तुम ये आई टेस्ट कर लो प्रेगनेंसी का और तुम हो या नहीं हो। उस दौरान पे उसने मुझे इस तरीके से टेस्ट करने के लिए बोला, तो मुझे पता नहीं था कि ये टेस्ट कैसे होता है। उन्होंने ही करवाया और उसमें प्रेगनेंसी निकली। तो उसने बोला कि ना आप बच्चा बेच दो, आपका खर्चा निकल जाएगा, आप परेशान मत हो, बच्चे को बेच के तुम्हारा खर्चा पूरा निकल जाएगा, और बच्चे को या तो मार दो, जहर खा लो, फांसी लगा लो। फिर मैंने उसकी फैमिली में दीपक शर्मा को फ़ोन किया, तो दीपक शर्मा ने बोला पागल खाने चली जाओ, मर जाओ ना, जहर खा लो, ट्रक के नीचे पिच जाओ। फिर साहिल शर्मा को किया, तो साहिल शर्मा ने भी यही जवाब दिया कि मर जाओ, पागल खाने चली जाओ, जहर खा लो, बच्चा बेच दो। ये साहिल शर्मा गौरव शर्मा उनके भाई हैं? जी हाँ जी। फिर मोनिका शर्मा के ये जवाब थे, मर क्यों नहीं जाती हो, जहर क्यों नहीं खा लेती हो, मर जाओ ना जाकर कहीं, जहर खा लो। फिर अनीता शर्मा ने भी यही जवाब दिए और मेरी गुहार 32-33 थाने में आई हुई है, जिसमें कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरे पास ये जो कार्रवाई हुई है 32-33 की, ये FIR दर्ज हुई है? हाँ जी, ये 32-33 की FIR है, जिसमें उन्होंने मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं की है और मैं परेशान हूँ। फिर क्या नाम है उनका, तो आपने SP से भी मिले उसके हाँ बाद? जी, SP से तो मैं लास्ट में मिली हूँ मैडम। हाँ। उसमें सरिता ASI थी। उन्होंने मुझे बोला कि आपको 2 लाख रुपए मुझे दो, जिसमें कि मैं उन लोगों को अरेस्ट कर दूंगी, आपकी FIR आगे बढ़ा दूंगी, और लड़का दुबई गया हुआ है तो कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए मेरे को 2 लाख दो, मैं आपको आगे अरेस्ट करवा दूंगी और उनको ऐसे आगे उनकी बेल नहीं होगी। फिर मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी मैडम, सॉरी, मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपने मैम एक बच्चे की बात कही है, तो आप गर्भवती हैं या फिर आपने बच्चे का क्या? उसने गौरव शर्मा मुझे लास्ट एक दवाई देकर गए थे, वो मेरे पास उसका रेफर पड़ा हुआ है, जो उन्होंने कहा था कि लास्ट में इस दवाई को खा लो, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन्होंने ये बोला कि इस दवाई को खा लो और इसको गर्भ को गिरा दो। फिर उसके बाद सरिता मैडम ने मुझे ये बोला कि आगे उनको अरेस्ट नहीं होंगे, वो मुजरिम नहीं है, तुम झूठी FIR लाई हो, और ऐसे उन्होंने मुझे कंप्रोमाइज़ का दबाव डाला सरिता SI ने। फिर मैं यहाँ पे SI और SP के पास भी आई, काफ़ी मेरी उन्होंने मतलब बाद में उसके चाचाओं ने मुझे धमकी दी। ये मैंने FIR लगाई है गंगाराम पुनिया पे, यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है मेरी। वो कहते हैं कि गौरव शर्मा नहीं आएगा और वो ना आएगा ना आने देंगे, अगर करनाल में दिख गई तो हम तुम्हें गोली मार देंगे और मार देंगे, तुम हो क्या, चूड़ी चमारी हो जात से, कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो हमारा, हमारे गैंगस्टर हैं, हमारे थानेदार हैं, हमारे सब, हम पैसा दे के पुलिस वालों को केस रफा दफा करा देंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो तुम हमारा। तो आप दिल्ली से आते हैं अभी? हाँ जी, मैं दिल्ली से आती हूँ। मेरा थोड़ा बिजनेस अभी भी ख़राब चल रहा है, क्योंकि मैं अभी बिजनेस को लेके बड़ा सही नहीं चल पा रही हूँ, क्योंकि मैं टाइम दे क्या कुछ चाहते हो, आप क्या कार्रवाई चाहते हो इस मामले में? मैं अरेस्ट करवाना चाहती हूँ जी सर, मुझे इंसाफ चाहिए। गौरव शर्मा को, अनीता शर्मा को, साहिल शर्मा को, मोनिका शर्मा को, 4 लोग। हाँ जी, 5 लोग हैं। तो आपका ये मामला किन किन धाराओं में दर्ज हुआ है? ये तो जो आपका पति जो किस में, तो आप अपने मैम हस्बैंड से अलग रहते हैं? हाँ जी, कब से रह रहे हैं? सन 2005 से। तो अब जो है ये लोग क्या कहते हैं कि शादी करवाएंगे या पैसे वापस देंगे? बार बार ये कहते हैं, बार बार कभी किसी से फ़ोन कराते हैं, कभी किसी मीडिया वाले से कराते हैं, कभी पुलिस वालों से फ़ोन कराते हैं कि आप शादी कर लो गौरव शर्मा से, हमारा पेंडा छोड़ो और तुम जो करना है। गौरव शर्मा बाहर गया हुआ है, शादी कैसे कर लो, वो वापस आएगा? ये नहीं जवाब देते हैं, बस ये बोलते हैं शादी कर लो ना, तो ये जवाब, वो तो कहते हैं आएगा ही नहीं, वो नहीं आएगा ज़िंदगी में, अब तुम चाहे कुछ भी करो, वो नहीं आएगा, ना आने देंगे हम। और जैसे आपने इतने पैसे लाखों रुपए दिए हैं, वो उसको लेकर क्या कहते हैं, क्या वापस करेंगे वो? पैसे देने के लिए भी मना करते हैं, पैसे भी नहीं देंगे और ना गौरव शर्मा आएगा। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है, ज़्यादा मुझे उनको अरेस्ट हो जाएं जो,
मुझे इंसाफ मिले। और वो काफ़ी लड़कियों से बात करता था, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। मुझे लास्ट में उनके मैसेज हैं उन लड़कियों के, जिन लड़कियों से वो बातें करता था, काफ़ी लड़कियों से बातें करता था, उनके मैसेज आते थे और मैं बार बार देखती थी उसके मैसेज। आप जैसे उनके परिवार के टच में थे तो वो कोई मैसेज दिखा सकते हैं उनके परिवार की तरफ से आपको आता हो? हाँ जी। एक बार दिखाना। इस फोन में नहीं। क्या कुछ इसमें कार्रवाई चाहते हैं मेन तो? मैं कार्रवाई चाहती हूँ जिसमें कि अरेस्ट हो और इनको सज़ा मिले, मुझे इंसाफ मिले। अपने पैसे भी वापस चाहते हो? काफ़ी मैं मेहनत बिल्कुल अपने पैसे वापस चाहती हूँ, पर मैं इंसाफ ज़रूर चाहती हूँ जिससे कि आगे और लड़कियों के साथ ये लोग ना करें। और ये गौरव शर्मा हैं जिसमें कि ये आरोपी हैं और ये मेरे साथ फ्रॉड करके गए हैं पैसों का, और मेरे साथ रेप केस का, जो मेरे साथ रेप करके गए, ये वो हैं गौरव शर्मा। तो फिलहाल आप ये पूरा वाक़या देख सकते हैं कि इंटरनेट से शुरू हुई एक दोस्ती आज किस अंजाम पर पहुंची है। आपसे यही अपील रहेगी कि कभी किसी को जाने बिना इस तरह से आप जो है मेल जोल ना बढ़ाएं। और साथ साथ अगर बात की जाए तो आपको एक बार ये बता दें कि FIR जो है वो 32-33 मामले में दर्ज हो चुकी है, नाम जो है सभी के इसमें दर्ज है। और साथ साथ जो है ये भी बता दें कि किस तरह से जो है इनके साथ ये फ्रॉड हुआ और उसके बाद अब जो ये लड़का है वो दुबई जा चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विदेश से वापस आने में कितना समय लगता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। जब कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है उसके लिए कितनी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है और उसके लिए वापस आने के लिए कितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है। और इन्होंने अपने लाखों रुपए उस लड़के को दिए, लेकिन अभी वो लाखों रुपए लेकर रफू चक्कर जरूर है। परिवार की तरफ से इनको धमकियां भी आई है, जो इन्होंने आरोप जो है ज़रूर लगाए हैं। कहीं ना कहीं करनाल के गाँव में, इंद्री के गाँव में जो है वो रहने वाला लड़का है। कहाँ का रहने वाले हैं? बीवीपुर ब्राह्मणा। बीवीपुर ब्राह्मण जी। तो ये देख सकते हैं ये नाम है और FIR फिलहाल दर्ज है। और कहीं ना कहीं इस FIR पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होती हुई जो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये दिल्ली से जो है लगातार जो है इस मामले को लेकर यहाँ पर आती हैं। अब आज भी पहले अगर आपको बता दें कि ये स्लिप देख सकते हैं कि SP गंगाराम पुनिया से इन्होंने कंप्लेंट की थी, उस वक्त जो है 17/6/2022 की है। और आज फिर से ये SP सर से मिलने पहुँची। अब देखने वाली बात है कि एक मामला इंटरनेट से लेकर सबसे मेन जो इसमें आपके लिए वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है कि किस तरह से आपके साथ भी एक फ्रॉड हो सकता है। आपको भी प्यार का झांसा देकर, शादी का झांसा देकर उसका अंजाम क्या कुछ होता है। कहीं ना कहीं महिला के साथ शारीरिक शोषण भी हुआ है जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो आपसे यहाँ पर अपील रहेगी कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हो। क्या लड़के ने सिर्फ बाहर जाने के लिए इस महिला का इस्तेमाल किया, ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उसके बाद से ही जो है वो बातचीत नहीं कर रहा है और ना ही फ़ोन कॉल्स उठाता है, ना और जो हर जगह से बताया जा रहा है कि ब्लॉक कर दिया गया। और परिवार को जो है ये बता रहे हैं कि इनकी परिवार से बातचीत थी, परिवार इनको भलीभांति जानता था, लेकिन उसके बावजूद अब जो है सभी ने ये नकार जरूर दिया है। अगर परिवार का कोई भी शख्स जो है इस बारे में अपनी राय रखना चाहता है और क्या कुछ अगर ये पूरा मामला यानी कि दूसरा पक्ष क्या है वो भी ज़रूर जानना चाहेंगे, अगर वो सामने आएंगे तो उनसे भी बातचीत ज़रूर करेंगे। जो लड़का बाहर चला गया है उसकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, करनाल में मौजूद है, अगर वो बात करना चाहती है और कहीं ना कहीं इस मामले का हल ज़रूर निकल सकता है अगर वो खुद से आकर जो है इस तरह के मामलों में समाधान निकालने का प्रयास करे। क्योंकि एक लड़का जो फिलहाल इतने सारे लाखों रुपए लेकर वो यहाँ से चला गया, लेकिन जो है ये महिला आप देख सकते हैं कि अब फिलहाल दर दर की ठोकरें खाने को ज़रूर मजबूर है। यहाँ पर आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तमाम तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है। SP ऑफिस देख सकते हैं आप, यहाँ पर है जिला सचिवालय के बाहर बिल्कुल ये महिला बैठी हुई आपको नज़र आ जाएगी, जो आज सुबह से दिल्ली से यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रही हैं कि शायद जो है इनकी जो ये कार्यवाही चाहते हैं वो हो जाए, शायद कोई इनकी शिकायत पर जो है ध्यान दे, इनकी तरफ ध्यान दे और इनके मामले की सुनवाई हो सके। कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, जो उसके चाचा हैं उन्होंने मुझे धमकियां दी हैं बराबर कि तुम्हें मार देंगे हम, करनाल दिख जाओगी तो, और तुम्हारी कोई जात नहीं है, गंदी जाति से हो, चूड़ी चमारी हो, और करनाल में जब भी दिख गई गोली मार देंगे हम, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, गौरव शर्मा कभी नहीं आएगा और ना आएगा ना आने देंगे। ये इसके चाचा हैं नरेश। ये धमकी वाली बात भी आपने पुलिस थाने में बताई है? हाँ जी, ये रमन है जो इसके मासा जी भी हैं, चाचा जी भी हैं, ये भी यही कहते हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी और तुम गंदी जाति से हो, चूड़ी चमारी हो, और जब करनाल में दिख जाओगी तो हम तुम्हें गोली मार देंगे और जान से मार देंगे। सर मेरी मैडम यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ मिले और मेरे केस में कार्रवाई हो। तो आपने कोई दिल्ली में भी मामला दर्ज करवाया? हाँ जी, दिल्ली महिला योग में मेरा केस चल रहा है।
और दिल्ली 30 हज़ारी में केस है, वो केस के अंदर भी नहीं आते हैं, तारीखें पड़ती हैं नहीं आते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से लाखों रुपए की ठगी का मामला कहें, शारीरिक शोषण का मामला कहें, जो इस महिला ने उस लड़के पर आरोप लगाए हैं कि उसने कोई वीडियो भी बनाया था और उसको दिखाकर जो है वो धमकी देता हुआ इनको नज़र आ रहा है। फिलहाल अपील यही रहेगी कि वीडियो को शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा से, योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।